हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो है प्रकाश उत्सव है, जो पूरी देश दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि वो तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी है त्याग और बलिदान की मूर्ति थे। उन्होंने सच्चे धर्म की रक्षा करने के लिए जो है अपना शीश तक, उनका जो है शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ पर दिल्ली में बना हुआ है, चांदनी चौक में जो उस समय एक अन्याय हुआ, औरंगजेब ने किया, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया, उनके साथियों ने बलिदान दिया। जहाँ हम उनके बलिदान को याद करते हैं, उन्होंने जो है सच्चे संत होने का जो परिचय दिया, उनकी प्रकाशोत्सव पर, उनकी जयंती के अवसर पर हरियाणा में भी जो है 400वां उनका प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। पानीपत में हम लोग भी सभी साथियों के साथ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी साथ संगत जो है उनके इस प्रकाशोत्सव में हम लोग शामिल होंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार का कथनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा के चारों ओर, दिल्ली के चारों ओर किसान आंदोलन के दौरान तमाम किसान, हमारी बहन बेटियां, बुजुर्ग, संगठन सब लोग बैठे, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वहाँ पर कभी भी उस धरने पर झांके नहीं, उन्होंने कभी भी उनके हित में कोई भी बात नहीं उठाई। किसान हितैषी होने की ये लोग बात ज़रूर करते रहे, कभी भी उन्होंने जो है इस तरह की बात नहीं कही। और मैं दिल्ली के साथ साथ अब पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है। आप पार्टी की सरकार उस समय अपोजिशन में थी, और अब जो है किसानों के ऊपर जो इतना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं, तमाम ऐसे चाहे लोन है या दूसरी स्कीम्स है, एक तो किसान हमारा अन्नदाता वैसे ही दबा कुचला जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, फसलों के दाम उनको मिल नहीं रहे हैं, और 3 काले कृषि कानून जैसे थे वैसे वापस ज़रूर हो रहे हैं, ना उनको MSP मिल रही है, और किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके साथ साथ सरकार ने जो है एक और इस तरह से कार्रवाई करके मैं समझती हूँ बहुत ही गलत कार्य है। हमारे समय में जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस राज की सरकार थी, जो भी किसान हमारा लोन लेता था, अगर वो भेजता नहीं था, लोकदल के राज में जीप लेकर उस किसान के पीछे पीछे उसको अरेस्ट करने के लिए पीछे पीछे वो जीप वाले जाते थे, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसी समय इस काले कानून को वापस लेने का काम किया कि किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी किसान के ऊपर इस तरह का जो है केस नहीं बनेगा। उल्टा किसानों के कर्जे को माफ़ करने की बात आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए। किसान हमारा कर्ज से डूबकर आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कर्जा दिल्ली में भी माफ़ होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, और हम मांग करते हैं केंद्र सरकार और बीजेपी की जो और जेजेपी की हरियाणा सरकार है, किसानों के जो लोन हैं, जो कर्जे हैं, उनके माफ़ भी होने चाहिए, और सब्सिडाइज रेट्स पर उनको उनके उपकरण और बीज और खाद जो है वो वाकई में ही उनको मिलने का काम करना चाहिए। हैं आप इंग्लिश मीडियम में वो कैसे पढ़ेंगे, या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, आपने उनको स्कूल में एडमिशन लेने से डीबार कर दिया, तो फिर दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जहाँ पर 30 से 35 बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी उनको हिंदी मीडियम भी, और फिर हिंदी मीडियम की टीचर इंग्लिश मीडियम। कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। तो मैं कहूँगी बार बार अपने फैसलों पर यू टर्न लेने वाली, पलटने वाली ये सरकार है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम लेते हैं, हम भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम जी की तरह ये बने, लेकिन ये भगवान श्री राम जी के रास्ते पर चलने के लिए की बजाय ये सरकार जो है पलटू राम हो गई है। अपने फैसले लेती है फिर पलटती है, फैसले लेती है फिर पलटती है, पता नहीं इनका थिंक टैंक कौन है, भगवान ही इनका मालिक है। इन्होंने हरियाणा प्रदेश में जो है वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे हमारे खेल या खिलाड़ियों के हित की बात हो, अभी एक बहुत बड़ा गलत फैसला है। तो हमारे समय में हम जो बच्चे एडमिशन लेते थे, गरीब तबके के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप शुरू से देते थे, ताकि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का बच्चा अच्छे से, जिसके घर में संसाधन नहीं है, वो अच्छे से खेले और वो हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। इन्होंने उसको खत्म करने का काम किया है, तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। अब ये कह रहे कि हमने बच्चों को समान कर दिया है। संविधान के तहत जो शेड्यूल कास्ट को एक हक मिले हैं, जो बैकवर्ड को एक हक मिले हैं, हम कोई EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के खिलाफ नहीं है। गरीब बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए, गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए, उनकी अच्छी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उनको खिलाड़ियों को खेल के जो है साधन मिलने चाहिए। लेकिन ये सरकार ने जो है, जो शेड्यूल कास्ट को स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको भी ख़त्म करने का काम किया। अभी मेरे पास कुछ MBA बच्चे और MSc की हुई बच्चे आए थे, जिन्होंने ये कहा कि 18-19 से लेकर जो उनको मेरिटोरियस स्कॉलरशिप मिलती थी वो उनको नहीं मिली है।
कैग की जब रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें कहा था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और शेड्यूल कास्ट बच्चों की जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमने कांग्रेस पार्टी ने इस घोटाले को विधानसभा के अंदर भी बहुत बार और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में भी उठाने का काम किया। आज भी जो बच्चे मिले हमें बड़ा हैरानी हुई, 18-19 से लेकर जो है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। जब मैंने विभागीय अधिकारियों से बात की कि भाई ये जो हमारा डिपार्टमेंट है शेड्यूल कास्ट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, उन्होंने ये कहा कि ये स्कीमें हमारे से वापस लेकर हेल्थ को दे दी है। जैसे नर्सिंग काउंसिल में नर्सिंग हमारी हैं, उनकी भी 18, 19, 19, 20, 21, 22 तक की स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ऐसे ही पॉलिटेक्निक के बच्चे अभी मुझे मिले थे, पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप जो है 2018, 19, 20, 21 और 22 की उनकी मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है जो स्कॉलरशिप है मेरिटोरियस बच्चों की वो नहीं मिली है। कुछ अभी MBA बच्चे मिले, कुछ मुझे अभी MDU यूनिवर्सिटी के मिले। तो ये सरकार पढ़ाना चाहती है कि गरीब बच्चों को, खासतौर से शेड्यूल कास्ट को पीछे रखना चाहती है। ये फैसले जो हैं क्या कारण है, इसीलिए मैं कहूँगी ये राम का नाम लेते हुए पलटू राम सरकार हो गई है। देखिए, सरकार जो है बिना सोचे समझे फैसले ले लेती है और जब उसके ऊपर विपक्ष का दबाव आता है, आम जनता का जब दबाव आता है तो उन फैसलों को बाहर वापस लेने का काम करती है। सबसे पहले तो जो राष्ट्रमंडल खेलों में, जैसे हमने कहा था, हमारे कुश्ती है, तीरंदाजी है, इन खेलों को जो वापस लिया गया, शूटिंग को वापस लिया गया, हमारे हरियाणा के खिलाड़ी जो है मैक्सिमम पदक तालिका अगर देखी जाए भारत की तो उसमें हमारे मैक्सिमम हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो कि कुश्ती में एक्सेल करते हैं और वो ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। सरकार को एक तो इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, आपने ये कहा कि स्टेडियम जो है न केवल वो खिलाड़ियों के लिए, आम जनमानस की भी, ताकि फिजिकल फिटनेस रहे। खास तौर से कोरोना काल में जो हालात बने उससे उस समय अब फिजिकल फिटनेस आम जनमानस की भी खिलाड़ियों के साथ साथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया कि 1000 रुपये की फीस लगेगी जो लोग उस स्टेडियम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि आप जब हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए सुविधा देते हैं तो उसमें सुविधा शुल्क लेने का काम आप घटिया काम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका विरोध हुआ उसको वापस लेने का काम किया। उससे पहले सरकार ने एक फैसला लिया कि जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी, उस समय जो भी खिलाड़ी पदक लाता था, जबकि आज के मौजूदा जो हमारे खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको DSP लगाने का काम किया था। योगेश्वर दत्त है, बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उनको DSP लगाने का काम किया है। बबीता का फोगाट को जो है उनको जॉब देने का काम किया। तो ये बीजेपी को समझ क्यों नहीं आता है, जो खिलाड़ी हमारे प्रदेश का, देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं, उस नीति को ये लोग क्यों खत्म कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने जो 3% रिजर्वेशन थी ABC में, उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया था। जब कांग्रेस पार्टी ने इसका सड़क से लेकर विधानसभा तक, सड़क से लेकर संसद तक इसका जब विरोध किया, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और सभी कांग्रेस के साथियों ने, मैंने स्वयं भी विधानसभा में जब इस मामले को, इशू को रेज करने का काम किया, उसके बाद जो है सरकार ने ये मामला पलटने का काम किया कि हम इसमें जो है रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कई फैसले और भी हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे 134A का मामला था, गरीब बच्चों को 10% प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन देने की बात थी। उसमें इन्होंने कहा कि हमने 134A को ख़त्म कर दिया है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हम बच्चों को 25% जो है बच्चों को एडमिशन्स देंगे। कुछ दिनों बाद जब विरोध हुआ, हमारी युवा कांग्रेस ने, सभी साथियों ने, हमने विरोध किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 134A को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एक एक क्लास करके ख़त्म करेंगे। फिर कहा कि मॉडल संस्कृति स्कूलों में हम इंग्लिश माध्यम से क्लासेस लगाएंगे, इंग्लिश माध्यम से CBSE एफिलेटेड शिक्षा। सरकार जब से आई है, एक यूनिट बनाने का कारखाना भी अगर इस सरकार ने लगाया हो तो, हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। झज्जर में, झारली में 2 थर्मल पावर प्लांट हमारे लगे, जिसमें सिंधिया जी जिस समय मंत्री थे उन्होंने 600 मेगावाट का एडिशनल पावर प्लांट लगाने की भी घोषणा उस समय की। CLP का प्लांट हमारा खानपुर में लगा, बिजली का कारखाना। NTPC में हरियाणा का हमारा, जो कि दिल्ली का भी और हरियाणा का भी हमारा उसमें शेयर था। इस सरकार ने आने के बाद एक यूनिट, उसकी यूनिट ज़्यादातर बंद पड़ी है। खेदड़ हिसार में हमारी सरकार के समय में बहुत बड़ा बिजली का कारखाना इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा, उसकी भी यूनिट आज बंद पड़ी है। फतेहाबाद में परमाणु जो है हमारा बिजली का बहुत बड़ा कारखाना लगा, उसका भी आज तक पता नहीं है। पानीपत में थर्मल पावर प्लांट लगा, वो बंद पड़ा है। यमुनानगर में हमारे समय में पावर प्लांट लगा, वो आज समय जो है वो बंद पड़ा है, बिजली नहीं दे रहा है।
जब आप बिजली पैदा करेंगे नहीं, 24 घंटे बिजली देने का झूठा दावा करेंगे और झूठी झूठी घोषणाएं करेंगे, बिजली की कमी की वजह से न केवल हमारे कारखाने बंद है, स्कूल कॉलेजेस में दिक्कत आ रही है, फसलें हमारी इस समय कट रही हैं, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, गर्मियाँ हमारी 44-45 डिग्री पर टेम्परेचर पहुँच गया है, हमारे जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अडानी ग्रुप से ये बिजली खरीद की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश से कह रहे हैं हम बिजली खरीदेंगे। मुझे हैरानी और दुख होता है, इतने सारे एडवाइज़र मुख्यमंत्री जी ने रखे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर जी ने, कहते हैं मैं तो 550 लोगों से एडवाइस लेता हूँ, मैं अपने सुशासन सहयोगियों से एडवाइस लेता हूँ, बड़े बड़े एडवाइज़र हैं। इतने सारे कारखाने जो कांग्रेस राज में लगे थे, जो कि अच्छी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, आप उनसे बिजली ले नहीं रहे हैं, बड़े बड़े कट आप लगा रहे हैं। और ख़ास तौर से विपक्ष के लोगों पर, जैसे मेरे झज्जर की, देखो अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है तो हम उसके पक्ष में नहीं है, चोरी करना बिल्कुल गलत बात है, बिजली के बिल भरने चाहिए, लेकिन जानबूझकर विपक्ष के लोगों को, हमारे झज्जर में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर, उनके मैरिज पैलेसेस पर 2-2, 3-3 बारी छापे पड़ चुके हैं, जबकि उनमें कोई फॉल्ट नहीं पाया गया। तो ये सरकार जो है, बिजली मंत्री तो स्वयं भी डिफॉल्टर रहे थे, उनके घर का जो है वो मीटर का बिल जो है वो कट गया था। कुछ गांव वालों ने कहा कि जो बिजली के मीटर खंभों पर लगे हैं, वो बिजली के मीटर जो है उनकी जांच होनी चाहिए, किसी चाइनीज़ कंपनी के हैं, वो ज़्यादा स्पीड से चलते हैं और वो बिल जो है वो ज़्यादा दिखाते हैं। मैंने स्वयं मेरे घर का बिजली का बिल का जब चेक करवाया, वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसकी कंप्लेंट भी मैंने बिजली विभाग से की है। तो बिजली का संकट जो लगातार गहराता जा रहा है, मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, जो बने बनाए संसाधन है उनका आप सही ढंग से इस्तेमाल करें, और हरियाणा को जो बिजली की इतनी बड़ी एक किल्लत हो रही है उससे, क्योंकि आज के समय में डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम लोग तो जनरेटर भी नहीं चला सकते हैं, हमारे इन्वर्टर तक चार्ज नहीं हो रहे हैं, और इससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी चंडीगढ़ में पिछले दिनों बिजली कर्मचारियों ने ब्लैकआउट किया था, पूरा ब्लैकआउट हुआ। पहली बार हुआ है कि 2 राज्यों की राजधानी और चंडीगढ़ यूटी 2 दिन तक लगातार ब्लैकआउट रहा, और इसमें हम जो है बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। कम से कम मैं अपना पर्सनल तौर पर कहूँ तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये बिजली विभाग को पूरी तरह से बेचने का काम कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से BSNL हमारा फ़ोन जो था, जियो, तो सरकारी संस्थाओं को जो बेचने का काम करके और प्राइवेट लोगों को जो ये सरकार अपने दोस्तों को बेनिफिट देना चाहती है, उसकी निंदा भी करते हैं। हम चाहते हैं सरकार जो है इस चीज़ को देखते हुए तुरंत बिजली की सुविधा और बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम करें। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष जो है आके सरकार की मॉनिटरिंग की मीटिंग्स जो हैं उसमें भाग ले। झज्जर जिले में खासतौर से हम चारों विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के हैं। ये मुद्दा मैं लगातार तीसरा साल होने वाला, मैं लगातार ये उठा रही हूँ। जब भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होती है, या जिसका आपने दिशा का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग है, ये जो यहाँ के लोकल सांसद होते हैं उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। इसमें चारों के चारों विधायक होते हैं, वो इसमें सदस्य होते हैं। जो जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं, जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं, लोकल बॉडीज़ के जो शहर के चेयरमैन होते हैं, वो सब इसमें मेंबर्स होते हैं। क्योंकि ना पंचायत के चुनाव हुए हैं, ना ही अभी तक जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, ना ही लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं, तो वो उनके तो चेयरमैनों के चुनाव हुए नहीं, सभी के सभी एक्स हैं। हम लोग 4 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। मैंने जिला प्रशासन से कई बार ये बात की है, मैंने पिछली बार चीफ सेक्रेटरी से भी बात की। आज ही जैसे ही मुझे ये 26 तारीख का एजेंडा 11 बजे की मीटिंग का मिला है, तो मैंने हमारे डीसी महोदय से, शक्ति सिंह जी से स्वयं ये बात करते हुए कहा है कि हमारी मीटिंग कॉन्टीन्यूसली साल भर हर मंगलवार को 11 बजे विधानसभा में होती है, और इसमें हर विधायक मंगलवार और सोमवार को जो है मीटिंग में शामिल होता है, और ये हमारी रेगुलर जो है वीकली मीटिंग है। पिछली बार भी जब ये मुद्दा आया था तो हमने कहा हम भी चाहते हैं कि जो सरकार की विभिन्न योजना है, जिसमें कि चाहे वो हमारी मनरेगा की योजना है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मैं ज़रूर पढ़ के बताना चाहूँगी। इसमें हमारी जो है, चाहे वो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना है, ठीक है, आपने इनके नाम बदल दिए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, टेंडर हो गए हैं, आवारा पशु फिर रहे हैं, सड़कें हमारी बन नहीं रही हैं, बद से बदहाल हमारी स्थिति हो गई है। तो ये हमारी जिम्मेवारी और अधिकार है हमारा। और मैं फिर से
हमारे सांसद से, मैंने जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, उन्होंने कहा जी कि सांसद जी ने कहा है। सांसद जी जरूर इसके चेयरमैन हैं, लेकिन हम लोग इसके मेंबर्स हैं। मैं कड़ा इसका विरोध करती हूँ। हमेशा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का ये रवैया रहता है कि हम लोग वहाँ पर ना आए, लेकिन कम से कम मैं झज्जर की विधायक होने के नाते, चुने हुए हम लोग नुमाइंदे हैं, हमारा ये अधिकार बनता है कि जहाँ पर हम लोग बीइंग मेंबर, वहाँ पर हम ज़रूर जाएं। और हम कोई वहाँ पे झगड़ा करने थोड़ा ना जाते हैं। हम जो सरकार की घोषणाएं हैं, जो सरकार की स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे जिले के साथ या प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है, अगर हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, अगर हम उसमें कुछ ना कुछ अगर कोई सुझाव देंगे, तो मैं समझती हूँ ये और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट होगी। तो मैं चाहती हूँ कि सांसद भी इसमें संज्ञान लें कि हमारे सभी विधायक साथी, हम चाहते हैं कि हम उस मीटिंग में जाएं, तो तुरंत इस मीटिंग को जो है आगे कोई भी डेट सिवाय मंगलवार के रख दें, ताकि हम भी इस तरह की मीटिंग्स में भाग भी ले लें, जहां हम हमारे जनता के हकों की बात भी उठा पाए। जो बद से बदहाल स्थिति आज इस समय हो चुकी है, उसमें हम लोग जो है संज्ञान में सब लोग लेकर आए, और किसी ना किसी प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग का तो मकसद केवल यही है, ना कि सरकार के द्वारा किए गए जो इनके कच्चे चिट्ठे खुलते हैं हमारे जाने से। ये चाहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है हम पूछना चाहेंगे। क्या कूड़े उठाने का टेंडर हो गया? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 3 साल से लगातार मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया है, 6 साल से मैं मुद्दा उठा रही हूँ कि कूड़े जगह डालने की कोई जगह नहीं है, क्या उसका समाधान हो गया? हमारी झज्जर शहर की इंटरनल रोड्स हैं, उनके लगातार यहाँ से जो है एस्टीमेट्स बनकर जा चुके हैं, मैं 50 बार परस्यू कर चुकी हूँ, क्या उसका समाधान हो गया? छूचक बाईपास पर 1.5 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, क्या उसका समाधान हो गया? हमारे सालावास में, हमारे खेड़ा थ्रू में मतलब बुरी हालत है सड़कों में, हम लोग गड्ढों में सड़कें कहीं ढूंढ रहे हैं। और मैंने विधानसभा में भी कहा था कि हमारे यहाँ तो थेगली भी ये सरकार नहीं लगा रही है, और यही हाल आपने देखा होगा बादली से जो दिल्ली रोड जा रहा है। तो यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि बद से बदहाल स्थिति होती जा रही है? हमारे स्कूलों में क्या हालत है आज, हमारे पार्कों में कितनी बुरी हालत है। लोग जो पहले सौंदर्यकरण और इन पार्कों में घूमने आते थे, लाइट्स की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी मनरेगा के तहत बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, जिन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिला है। तो तमाम ये मुद्दे हैं जिनकी एक विधायक होने के नाते हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन हमें हमारे हकों से ना प्रशासन ना बीजेपी के सांसद दूर नहीं कर सकते हैं। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। सरकार के ही मंत्री कहते हैं अशोक खेमका जी बहुत ही एक ईमानदार ऑफिसर हैं। ये सरकार के बीच का और अधिकारी के बीच का मामला है। जो भी कर रही है सरकार अपने हिसाब से देखते हुए, वैसे बहुत पुराना मामला बताया जा रहा है, और ये सरकार और ऑफिसर्स के बीच का मामला है। जो भी होगा सरकार अपने लेवल पे इसको देखे, लेकिन ये है कि ईमानदारी का ढोल पीटने वाली सरकार में तमाम घोटाले घपले लगातार हो रहे हैं। हम लोग तमाम घोटालों का, हमने डाडम घोटाला है, पोस्ट मैट्रिक घोटाला है, शराब घोटाला है, ये सबका सब कुछ जो है सरकार की शय पर हो रहा है। असल में सरकार स्वयं भी घोटालों में, जितने भी ई टेंडर हो रहे हैं, कितने काम ऐसे हैं जो हुए ही नहीं और उनकी पेमेंट हो चुकी है। तो ई गवर्नेंस के नाम पर घोटाले और घपले जो है लगातार होते जा रहे हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान